का नाम क्या है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहले किसकी परिभाषा? स्वास्थ्य की, हेल्थ। स्वस्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? तो हेल्थ का मतलब क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है। अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि कोई ये लड़की कह रही है मुझे कोई डिजीज नहीं है, कोई रोग नहीं है मुझे, इसका मतलब क्या है? ये स्वस्थ है? नहीं, ये स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति कौन होगा? जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। क्या? मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। सामाजिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए उसका, मानसिक रूप भी, और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? स्वस्थ। ठीक है। उसके बाद कुछ रोग होते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। जैसे क्या होगा? एड्स, जुकाम हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया। ठीक है, मलेरिया बता दिया मैंने तुम्हें कैसे फैलता है, मच्छर के काटने से। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो रखा है तो उसको मच्छर काटेगा, और वो स्वस्थ व्यक्ति के जैसे ही काटता है तो क्या हो जाता है? मलेरिया उस स्वस्थ व्यक्ति को भी। ठीक है। फिर असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग किन्हें कहेंगे? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? असंक्रामक रोग। जैसे कैंसर वगैरह हो गया, हृदय रोग हो गया। ठीक है भाई, मोतियाबिंद होगा। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? टाइफाइड। टाइफाइड है ना, जीवाणु से होने वाला रोग है टाइफाइड। किससे? बैक्टीरिया से। ठीक है, और बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग है ना, ठीक है, उनके लिए कौन सी दवाई दी जाती है? एंटीबायोटिक। हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने करी थी? 1920 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? वो करना कुछ और चाह रहे थे और हो कुछ और गया था। एक्सीडेंटली हुई थी ये, संयोगात्मक रूप से। ठीक है, वो करना कुछ और चाह रहे थे, मिल उनको एंटीबायोटिक गई थी। तो सबसे पहला रोग कौन सा पढ़ना है आपको? जीवाणु से होने वाला रोग, और कौन सा? टाइफाइड। पहले ही बता रहा हूँ, जितना आज पढ़ाऊंगा ना मैं, यहाँ से 100% बिल्कुल लिख के मेरा ले लियो। 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। 100% बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तय है। यहाँ से एक बीमारी जरूर पूछेगा, वो इनमें से एक या दो जरूर। ठीक है, टाइफाइड देखो किससे होता है। सबसे पहले तो तुम्हें याद रखना, कोई सी बीमारी है उसको किससे होगी। ठीक है, किससे होगी? देखो किससे होगी टाइफाइड? साल्मोनेला टाइफी। ये एक जीवाणु का नाम है। किसका? क्योंकि टाइफाइड जीवाणु से होता है ना, ये एक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड कौन करता है? साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी ये एक जीवाणु है। क्या नाम है? जीवाणु है, और क्या नाम है? साल्मोनेला। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये भी बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि टाइफाइड के रोग कारक का नाम लिखिए। क्या? टाइफाइड के रोग कारक का नाम लिखिए। मतलब टाइफाइड रोग जो करता है उसका नाम लिखिए। क्या नाम लिखना तुम्हें? साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। उसके बाद यह जीवाणु होगा कैसे? रोग कैसे होता है? यह जीवाणु संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है। जो आप बाहर रखे हुए फूड खाते हो ना, जैसे कहीं समोसे बन रहे हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है, कहीं पे जलेबी बन रही है, कहीं पे पकौड़ी बन रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर वो संदूषित खान पान है वो, उसमें बैक्टीरिया वगैरह लगे रहते हैं, तो ऐसे पहुंचता है तुम्हारे अंदर ये टाइफाइड। पता कैसे होगा? अच्छा खाना खाना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा, यानी कि कहीं से भी नाले की दुकान, नाले के पास में किसी ने दुकान लगा रखी, तुम वहां से खा रहे, ऐसे हो सकता है तुम्हें टाइफाइड। ये साल्मोनेला टाइफी तुम्हारे अंदर कैसे जाएगा? गंदे खान पान से। ठीक है, साफ सुथरा खाना चाहिए। तो जीवाणु संदूषित भोजन और पानी के द्वारा, पानी भी साफ सुथरा पीना चाहिए, पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है। कहाँ? छोटी आंत में। पता ना, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है, छोटी आंत में घुस जाता है, और वहां से
रक्त द्वारा अन्य अंगों में फैल जाएगा। वहां से ब्लड के द्वारा कहाँ फैल जाएगा? अन्य अंगों में। ठीक है, जैसे लीवर हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, और क्या हो गया, किडनी वगैरह होगी, यहाँ फैल जाएगा। ठीक है, और वहां से रक्त द्वारा अन्य अंगों में फैल जाता है। लक्षण क्या है इसके? लक्षण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लक्षण आ जाएगा, टाइफाइड के लक्षण लिखिए। ठीक है, टाइफाइड के लक्षण लगातार उच्च बुखार, लगातार क्या आएगा? बुखार आएगा, मतलब हाई फीवर होगा तुम्हें, बहुत तेज बुखार होता है इसमें टाइफाइड में। उसके बाद कमजोरी होगी, क्या आ जाएगी तुम्हें? कमजोरी। कब्ज बनेगी, क्या बनेगी? कब्ज बनेगी। भूखने लगने की तुम्हें, सर क्या होगा? सर में दर्द। और क्योंकि ये छोटी आंत को प्रभावित कर रहा है, छोटी आंत तुम्हारी कहाँ है? पेट में। तो पेट में क्या हो सकता है तुम्हारे? दर्द। और ये सच में होता है पेट में दर्द, टाइफाइड में सच में ही होते हैं सारे ये। ठीक है, हुआ ना तुझे? होता ना पेट में दर्द, ऐठन होती है शरीर में, है ना? हाँ, मुझे भी हुआ था एक बार, बहुत गंदा हुआ था भाई, पेट में दर्द होता है। गंभीर मामलों में आंत में छेद होकर मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अगर नहीं दिखाया ना डॉक्टर को ज्यादा दिन तक, तो क्या हो सकता है? आंत में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा, और तुम्हारी क्या हो सकती है? ऊपर। ठीक है, और इसकी पुष्टि के लिए, मतलब अगर तुम्हें टेस्ट करवाना है, क्या करवाना है? टेस्ट करवाना है। ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें टेस्ट करवाना है, तुम्हें बुखार हो रहा है, 2-3 दिन दवाई खाई, 4 दिन दवाई खाई, 1 हफ्ता दवाई खाई, तुम्हें यहाँ से आराम नहीं लगा, तुम्हें हो सकता है कि क्या हो? टाइफाइड हो। तो तुम्हें टेस्ट बोलेगा डॉक्टर। वो टेस्ट कौन सा होता है? विडाल टेस्ट। क्या होता है? विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? ठीक है, विडाल टेस्ट, विडाल परीक्षण। पढ़ो इसको जरा, क्या है ये? नंबर 2, जीवाणु से ही होने वाला रोग है। नंबर 2, निमोनिया। क्या? निमोनिया नहीं, न्यूमोनिया। निमोनिया नहीं, न्यूमोनिया। हाँ, निमोनिया बता रही, निमोनिया बता था। निमोनिया। डंडा कहाँ? नंबर 2 क्या है? निमोनिया। क्या नाम है? खाता भूल गया। अच्छा, नंबर 2 होगा निमोनिया। क्या नाम है? ये भी किससे होता है? जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टो न्यूमोनी। ये तो याद रहेगा, न्यूमोनी। निमोनिया किससे होता है? निमोनिया किससे होता है? न्यूमोनी। निमोनी नहीं, न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी किससे होता है? निमोनिया। और न्यूमोनिया किससे होता है? न्यूमोनिया ही तो है यार, तुम भी। किससे होता है? हुआ किसी को न्यूमोनिया? हुआ 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु जो होती है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की, वो निमोनिया की वजह से होती है। अब देख लो कितना खतरनाक है निमोनिया। ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा होता है निमोनिया। इसमें होता क्या है? सबसे पहले किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। एक नाम याद होगा, दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, जैनजीनी, गंजेनी, एनजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हो जाएगा यार, मुझे तो लगता नहीं। टाइफाइड बताइए कैसे हो रहा था? टाइफाइड है इसका पिछला वाला, बस साल्मोनेला टाइफी। पता नहीं ध्यान कहाँ रहा है यार,
निमोनिया, निमोनिया किससे हो? पहला स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी। ठीक है, हो गया याद। बताइए टाइफाइड क्या है? तो वो टाइफाइड खत्म। साल्मोनेला टाइफी, पता नहीं यार। और निमोनिया कैसे हुआ? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। रट रही हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, करने ही याद है। ठीक है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से, और ये निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, होता क्या देखो इसमें, निमोनिया में जीवाणु द्वारा आता है, ये 2 जीवाणु हैं। इसमें फेफड़ों की एल्वियोलाई मतलब वायु कोष्ठ में तरल पदार्थ भर जाएगा। सिंपल समझो, फेफड़े में क्या भर जाता है? तरल पदार्थ। क्या भर जाता है? तरल पदार्थ। ठीक है, फेफड़े तुमने ऐसे कुछ देखे होंगे, फेफड़े। ठीक है, इसमें पता क्या हो, ऐसे इनमें ना छोटी छोटी वो बनी रहा है, ऐसी ब्रांच निकले इनमें, ऐसी छोटी छोटी, उसके आगे ऐसी छोटी गुब्बारे जैसी संरचना है वो फुल्ली हुई, उनको बोलते हैं एल्वेलाई। क्या बोलते हैं उनको? या वायु कोष्ठ। इन छोटी छोटी एल्वेलाई में पता क्या भर जाता है? तरल पदार्थ। क्या भर जाएगा? तरल पदार्थ भर जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? लक्षण फिर इसके बताओ, देखो लक्षण। लक्षण सिर में दर्द तो सब में ही है, लगभग जितनी बीमारी है ना सब में लगभग खांसी होगी। ठीक है, ठंड के साथ बुखार, अगर नॉर्मल बुखार हो रहा है तो वो टाइफाइड हो सकता है, या क्या हो सकता है तुम्हारा, जो एक मलेरिया हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें ठंड के साथ बुखार हो रहा है तो वो क्या हो सकता है? निमोनिया। क्या हो सकता है? अपने आप पहचान लोगे अब। अगर तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज बुखार हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या है? टाइफाइड। अगर तुम्हें ठंड के साथ बुखार हो रहा है तो क्या है? ठीक है, और साथ में तुम्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, क्योंकि फेफड़ों में क्या भर जाएगा? तुम्हारे तरल पदार्थ भर जाए, सांस लेने में दिक्कत होगी, उसकी सैं की आवाज आती है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है। और क्या, ठंड के साथ बुखार होगा, सिर में दर्द, खांसी, होठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग नीला हो जाता है। ये बहुत सीवियर कंडीशन है। सीवियर मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। अब एक्सट्रीम यार मतलब अगर तुम्हें बहुत दिनों तक निमोनिया हो रहा ना, ठीक है, तो उसके बाद होगा ये, होठ और हाथ की उंगलियों के नाखून का रंग कैसा हो जाएगा? नीला नीला पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 रोग हो गए जीवाणु से, पहला टाइफाइड हो गया, दूसरा निमोनिया होगा। ठीक है, अब विषाणु से, जीवाणु से हो गए तो अब विषाणु से, दिख रहा ना उसमें, विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले, विषाणु को बोलते हैं इंग्लिश में वायरस। क्या बोलते हैं? वायरस। विषाणु से होने वाले रोग। नंबर 1 है सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड। ये तो बहुत लग रहा होगा, अभी सबको ही हो रहा होगा लगभग, तमन नहीं हो रहा किसी को, नाक बह इसमें। ठीक है, सबसे शुरू में ये लिखा हो इसमें, असराव, नाक बहता है मतलब इसमें। ठीक है, गले में दर्द होता है। ये होता किससे हो रही है? मानव में ये रोग सबसे अधिक संक्रामक रोग है, सबसे अधिक फैलने वाला रोग है मानव में। ठीक है, बहुत जल्दी फैलता है। हाँ, ऐसे फैलता है टच करने से। मैं क्या, किसी का तौलिया यूज करें ना तुम, उससे फैलता है। ठीक है, ऐसे टच कर रहे हो, उससे फैलता है। सबसे ज्यादा पता किससे फैलता है? जब तुम्हें छींक आती है और तुम मुंह पे हाथ नहीं रखते, और जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं, इससे ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ऐसे फैलता है सबसे ज्यादा। इसलिए यहाँ हाथ रख के तब छींकना चाहिए। ठीक है, मानव में ये रोग सबसे अधिक संक्रामक रोग है, सबसे अधिक फैलने वाला रोग है मानव में। ठीक है, किससे होता है? किससे होता है? नाक में पाया जाता है हमारा राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस किससे? राइनो वायरस के द्वारा फैलता है। यह विषाणु नाक
वह श्वसन पथ को संक्रमित करता है लेकिन फेफड़ों को नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। ये जो विषाणु है नाक को और जहां से तुम सांस ले रहे वो वाला रास्ता उसको संक्रमित करेगा लेकिन फेफड़ों को संक्रमित नहीं करेगा। देखो जैसे ये फेफड़े हैं, ठीक है, जैकेट है, ठीक है, फेफड़े होंगे अंदर, ठीक है, फेफड़े हो गए अंदर। अब फेफड़ों से क्या निकलेगी तुम्हारी, क्या निकलती है, श्वास नली। क्या निकलती है, श्वास नली। तो श्वास नली कहाँ आती है तुम्हारे यहाँ, यहाँ नाक में आएगी। यहीं से तो लेते हो तुम, कोई कहीं और से भी लेता है क्या? मुंह से भी लेते हैं ना। जब नाक बंद हो जाते हैं रात को पता चलता है ना, इसका अड़थल पढ़ोगे तो ये भर जाएगा नाक, फिर इसका अड़थल पढ़ोगे तो ये वाला भर जाएगा। सबके साथ होता है, पता है ना तुम्हें। फिर क्या करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, तो सीधे लेटना पड़ता है, फिर वो कहीं नहीं भरता। फिर क्या, अगर दोनों ही भर गए तो फिर क्या होगा, फिर मुंह से सांस लेना पड़ता है। कहां से, क्योंकि जो मुंह वाला रास्ता है ना, मुंह वाला रास्ता है ये यही खुलता है। ये सांस नली है, ये भी कहाँ खुलती है, हमारे गले में खुलती है। ये मुंह वाला जो रास्ता है ये भी हमारे गले में खुलता है। दोनों का यहाँ कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। तो ये जो विषाणु होता है, ये जो विषाणु होता है ये नाक को प्रभावित करेगा और जो ये श्वास नली है उसको प्रभावित करेगा, लेकिन जो फेफड़े होते हैं उनको प्रभावित नहीं करता। फेफड़े कौन से रोग में प्रभावित होते हैं, निमोनिया में। इससे पहले वाला था ना जो, उसमें फेफड़ों में क्या भरा था, तरल पदार्थ, जल भरा था, कुछ भी मान लो, ठीक है, उसमें होता है फेफड़े प्रभावित। उसके बाद लक्षण क्या है इसके, आसराव, नाक बहती है, गले में क्या होगा, दर्द। ये तो बहुत कॉमन है इसके सिम्टम, तो ये तो तुम्हें फील ही करोगे, महसूस करे होंगे। फटी आवाज, ठीक है, खांसी होगी, सिर दर्द होगा, सिर दर्द तो तीनों में ही है लगभग, है ना, और थकावन भी तीनों में लिख दियो। 2-3 ऐसे पॉइंट है जो तीनों में लिख सकते हो तुम, खांसी होगी, सिर दर्द, छींक तो चलो छोड़ दो क्योंकि छींक उसमें नहीं आती ना टाइफाइड में, ठीक है, और क्या होगी, थकावन। ये 3 तो तुम सब में लिख सकते हो, खांसी, सिर दर्द और थकावन। और बाकी तुम्हें पता ही है इसमें क्या होता है, जुकाम में क्या होता है, गले में क्या होती है, खराश होती है, आवाज फटी फटी हो जाएगी तुम्हारी, बस, और नाक बहता है, आसरा। सिम्टम तो सिंपल है इसके, ठीक है। लेकिन ये याद रखना किससे होता है, राइनो वायरस से। किससे होता है, राइनो वायरस। ये तीनों याद करो अभी, तीनों अभी याद करने हैं भाई। दिख रहा ना, दिख रहा, तीनों याद करने भी, लिखना नहीं हो, लिखना नहीं। हाँ ठीक है सर, हाँ और क्या डेंगू, अगर ये किसी तीन बुखार होना तो हाँ है गया, गया हो तो तीनों हो रहा था, तीनों होगा, डेंगू भी होगा, मलेरिया भी होगा, सब कुछ। फिर पता कैसे चला रहा था, उल्टी तो मैं पता क्यों हो, बताओ क्यों हो उल्टी, कोई बताओ उल्टी क्यों हो, पता क्यों। शरीर, अगर शरीर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा कि वो शरीर जो है ना हमारा, वो उसके मतलब सहन करने की जो क्षमता है, दर्द को सहन करने की जो क्षमता है वो उससे बाहर हो चुकी है, इसलिए उल्टी होती है इनमें, ठीक है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा शरीर में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होने का मतलब है तुम्हारे अंग कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहे, ठीक है। दर्द होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द फील हो रहा हो, अंदर अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारे अंग सही तरीके से काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो तुम्हारे शरीर की जो क्षमता थी उतना उसने झेल लिया, उसके बाद क्या होगी, तुम्हें उल्टी होती है, ठीक है, हुई उल्टी। देखो जरा, अब सबसे पहली बीमारी किससे थी, जीवाणु से। 2 बीमारी थी, टाइफाइड और न्यूमोनिया। फिर विषाणु से थी, विषाणु से कितनी थी, 1। वो सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड, ठीक है। अब है प्रोटोजोआ से, किससे, प्रोटोजोआ। अगर तू 11वीं में पढ़ता ना तो पता होता तुझे, ठीक है। सूक्ष्म जीव हो, प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीव होते हैं, बस इतना समझना, ठीक है। तुझे अंकों से नॉर्मल नहीं दिखेंगे, ठीक है। प्रोटोजोआ,
अमीबा वगैरह सब इसके ही वो हैं एग्जाम्पल। अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा, ये सारे प्रोटोजोआ में आते हैं। और एक होगा प्लाज्मोडियम, क्या होगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, 4-5 वो आओ उसमें ग्रुप प्रोटोजोआ में। ठीक है, लिखने का काम है प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ से ओन है नहीं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग नंबर क्या है? मलेरिया। नंबर 1 मलेरिया, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मलेरिया हर बार को पेपर में आता है, मलेरिया हर बार। यहाँ से या तो पूरा लिखने का है इसके बारे में, या इससे कुछ भी मतलब कुछ भी आएगा, इससे जरूर आएगा मलेरिया। ये बात ध्यान रखना। अपने पिछले पेपर हुए हैं जितने भी तुम्हारे 1-2 बार जितने पेपर दिए तुमने अभी तक 12वीं में, ठीक है, आप ईयरली प्री बोर्ड जीते, प्री बोर्ड तो नहीं हुई अभी, एक बार तो पेपर दे ही लिए, देख लियो जाके आज, मलेरिया से जरूर क्वेश्चन आया होगा उसमें 100%। देखो मलेरिया क्या होता है, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? किससे होता है? प्लाज्मोडियम की 3 प्रजाति होती है। कितनी? 3 प्रजाति। तीनों क्या करती है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम की 3 प्रजाति होती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तुम्हें नहीं बोलना, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। जो सबसे खतरनाक डेंगू करती है, मलेरिया करती है, वो पता है किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। और जो सबसे कॉमन जो मलेरिया होता है, मलेरिया अलग होता है, डेंगू अलग होता है, ठीक है, जो सबसे कॉमन जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? पता किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन जो नॉर्मली होता है, ठीक है, सामान्य रूप से होता है जनरली, वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। किससे होता है? और जो सबसे लीथल होता है, जो सबसे घातक होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। कौन सी प्रजाति से? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से, ठीक है। सबसे जो घातक होता है मलेरिया, वो किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। तो सिर्फ तुम्हें ये याद रखना, जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ की एक प्रजाति है, ठीक है, प्रोटोजोआ की क्या है? प्रजाति। जैसे जीवाणु की प्रजाति थी ऊपर, साल्मोनेला टाइफी, है ना, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, और क्या था वो? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये सारी जीवाणु की प्रजाति थी। ऐसी प्रोटोजोआ की एक प्रजाति है प्लाज्मोडियम। इससे क्या होता है? मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 2 परपोषी की आवश्यकता होती है, मनुष्य तथा मादा एनाफिलीज मच्छर। अब देखो जरा, इसको अपना जीवन पूरा करने के लिए कितने उसकी परपोषी की जरूरत होती है? 2 की। परपोषी का मतलब है, परपोषी का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर रहना, जैसे जूं, खटमल, पिस्सू, ये सब क्या रहते हैं? तुम्हारे ऊपर रह रहे ना, तो ये कैसे जीव है? जूं तो रहती है ना, ठीक है, जूं रहती है ना, तो ये कैसे जीव है? परपोषी। परपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं, वहां रहेंगे भी और भोजन भी प्राप्त करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी जीव, ठीक है। तो अब ये क्या करता है? ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? रहता भी है प्लाज्मोडियम, और वहां से अपना क्या लेगा? भोजन भी लेता है। ये किस किस के ऊपर रहता है प्लाज्मोडियम? एक तो मनुष्य के ऊपर, मानव के अंदर, ठीक है। किस किस के ऊपर रहता है? किस किस के ऊपर परपोषी है ये? मनुष्य के और मादा एनाफिलीज के, ठीक है। इनमें मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसका प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र बता रहा हूँ, ये अपना जीवन चक्र पूरा कैसे करता है, मतलब बचपन से लेकर बड़ा कैसे होता है, ठीक है, यही तो इम्पोर्टेंट है। हाय री मम्मी जी, यहाँ वो नहीं है, मॉडल लाया कोई? लाई खाओ। बुक तो लाया नहीं होगा कोई? बस अब तो गया, जब जरूरत हो जब तो पता नहीं था, तो पता था ना तुझे? तुझे नहीं पता? तू इन बता
मानव सभास्थ्य एवं रोग रोग, इसमें तो दे नहीं रखा है आदि वाली चीज, उसमें दे रखी बुक में। ले देखो जरा, देखो बेटा देखो क्या होता है, क्या होता है ऐसे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, चल ठीक है, जो कि हादसा एक, ठीक है समझ लो, देख लियो, है चैप्टर तो है यार, ये डायग्राम ही है इसमें, ठीक है। मच्छर है वो, ठीक है मच्छर है वो, समझ लो यार, ठीक है। ये हाथ है, टांग टूंग देख ले अपने आप, ठीक है ठीक है। ये जो व्यक्ति है इसको हो रखा है मलेरिया, क्या हो रखा है इसको, ये कौन से व्यक्ति का हाथ है जिसको क्या हो रखा है, मलेरिया। उसको काटा मच्छर ने, किसने काटा, मच्छर ने, ठीक है। तो इस व्यक्ति को मलेरिया हो रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मोडियम बैठा होगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बैठा होगा, अब जैसे ही इसको मच्छर काटेगा, मच्छरी काटेगी मच्छरी, ठीक है, क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा मच्छर काटता है, ठीक है। नर मच्छर नहीं इतने बदतमीज होते, ठीक है कि एक बीमारी को दूसरी बीमारी, एक व्यक्ति से बीमारी को दूसरे व्यक्ति में फैलाओगे, इतने बदतमीज नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेचारे सीधे साधे हो यार, लड़के साथ में सीधे साधे हो, ठीक है। मेरी तरह, ठीक है, कोमल हो फूल की तरह, है ना, और लेडीज हो कांटों की तरह कठोर। मैं पता कैसे मसलू नू चुप हो जा, देख लो जरा, ये व्यक्ति का कौन से व्यक्ति का हाथ है जिसको क्या हो रखा है, मलेरिया। तो इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा ना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होगा इसके अंदर। तो जैसे इसको क्या करेगा, ये मादा मच्छर काटेगा, मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगा, तो इसके अंदर पता क्या चल जाएगा, वो प्लाज्मोडियम चल जाएगा। वो प्लाज्मोडियम जिस रूप में जाता है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम का दूसरा रूप है वो, समझ लो, ठीक है। प्लाज्मोडियम का कौन सा रूप है, दूसरा रूप, ठीक है। तो इस मच्छर के अंदर क्या जाएगा, स्पोरोजोइट, क्या जोइट, क्या जाएगा, स्पोरोजोइट, क्या जाएगा भाई, स्पोरोजोइट, ठीक है। अब ये मच्छर क्या करेगा, दूसरे किसी व्यक्ति को काट लेगा, क्या कर लेगा, दूसरे किसी व्यक्ति को क्या कर लेगा, काट लेगा। इसके अंदर जो स्पोरोजोइट हो गए, क्या हो गए उसके अंदर, स्पोरोजोइट हो गए उसके अंदर। अब वो स्पोरोजोइट क्या करेगा, देखो स्वस्थ व्यक्ति को काटा उसने, क्योंकि मच्छर के अंदर क्या था, कोई मानने की बात, कोई क्या था, किसी को व्यक्ति को मलेरिया हो रखा था, उस मलेरिया वाला जो व्यक्ति था उसके अंदर क्या करा, जो स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ मच्छर था वो, ठीक है, मच्छर को के अंदर कुछ नहीं था अभी, प्रोटोजोआ वगैरह कुछ नहीं था, प्लाज्मोडियम कुछ नहीं था, उस मच्छर ने क्या करा, उस मलेरिया वाले व्यक्ति को काटा, उसके अंदर क्या जाएगा, वो प्लाज्मोडियम जाएगा। अब वो जो मच्छर है प्लाज्मोडियम है जिसके अंदर, वो मच्छर किसको काटेगा, स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, जिसको मलेरिया नहीं था, तो उसको भी क्या कर देगा मलेरिया। तो उसके अंदर क्या जाएगा, स्पोरोजोइट, क्या जाएगा, स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की दूसरी फॉर्म है, ठीक है, दूसरा रूप है उसका वो, ठीक है भाई। जैसे तुम्हारा यहाँ रूप कुछ हो रहा है और घर जाते ही कुछ हो रहा है, ठीक है, वही रूप है बस उसका, ठीक है। जैसे 7 प्रकार की देवियां हो ना, 7 देवियां हो, ठीक है, उनका अलग अलग रूप है। नो भारी है ठीक है। तो क्या स्पोरोजोइट है, क्या है स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट क्या करता है, देखो ये स्पोरोजोइट है, क्या है ये स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट क्या करेंगे, लीवर में जाएंगे, किसके, जो स्वस्थ व्यक्ति था ना, वो जिसको मच्छर ने काटा था, उसके लीवर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसके लीवर में जाएंगे,
और अपनी संख्या में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। बहुत सारे स्पोरोजोइट बन जाएंगे। क्या कर जाएंगे, बहुत सारे स्पोरोजोइट, बहुत सारे क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइट बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये स्पोरोजोइट क्या करते हैं, ये स्पोरोजोइट क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, अलैंगिक जनन करेंगे। क्या करेंगे, अलैंगिक जनन करके अपनी उसमें क्या करेंगे, लीवर में क्या बढ़ा कर लेंगे, अपनी संख्या में क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे। ठीक है, अब ये लीवर से ब्लड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, खून में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, खून में। कहाँ जाएंगे भाई, खून में आएंगे। तो खून में क्या होगा, जो तुम्हारी आरबीसी होती है ना, खून में बताना आरबीसी होती है, खून में जो आरबीसी होती है वो क्या कर जाएगी, फट जाएगी। ऐसे क्या कर जाएगी, वो फट जाएगी। ये स्पोरोजोइट कहाँ जाएंगे, बाहर। क्या जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब इन स्पोरोजोइट से पता क्या निकलता है, एक टॉक्सिक पदार्थ निकलता है, एक विषैला पदार्थ निकलता है, उसको बोलते हैं हीमोजोइन। क्या बोलते हैं उसको, हीमोजोइन। क्या बोलते हैं, जोइन। क्या बोलते हैं, हीमोजोइन। क्या बोलते हैं भाई, ये हीमोजोइन ही, इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से बुखार आता है। इसी की वजह से क्या आता है, बुखार। जो तुम्हारे अंदर मलेरिया के जो लक्षण दिखेंगे ना, हाई फीवर होगा, ठीक है, बुखार आएगा, वो किसकी वजह से दिखता है तुम्हें, हीमोजोइन की वजह से। यहां तक समझ आया। देखो जरा, सबसे पहले दिख रहा है उसमें, ले बेटा, ठीक है बेटा। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, मतलब वो अपनी लाइफस्टाइल कैसे पूरी करता है। देखो, जब संक्रामित मादा एनाफ्लीज मच्छर मानव को काटती है, संक्रामित मादा मच्छर कौन सी होगी, जिसको क्या, जिसके अंदर क्या है, स्पोरोजोइट। क्या है, स्पोरोजोइट है। ठीक है, वो क्या करेगी, देखो, संक्रामित मादा एनाफ्लीज मच्छर मानव को काटती है, स्वस्थ मानव को काटेगी वो। जो प्लाज्मोडियम जीवाणु जिसे स्पोरोजोइट कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको, स्पोरोजोइट के रूप में मानव शरीर में घुस जाता है। किस में घुस जाएगा, प्लाज्मोडियम किसके रूप में घुस जाएगा, स्पोरोजोइट के रूप में, और किस में घुस जाएगा, मानव के अंदर घुस जाएगा। ये लाइन तुम्हें समझ आई क्या। जब संक्रामित मादा मच्छर होगी, मतलब जिसके अंदर स्पोरोजोइट होगा, वो मानव को काटेगी, स्वस्थ मनुष्य को काटेगी, तो उसके अंदर जो स्पोरोजोइट है वो किसके अंदर जाएंगे, मानव के अंदर। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके अंदर क्या चल जाएंगे, स्पोरोजोइट हो जाए, पहुंच जाएंगे। अब देखो क्या करती है, स्पोरोजोइट कहते हैं। अब देखो, यही प्लाज्मोडियम का संक्रामक रूप है, मतलब जिससे संक्रामक, मतलब एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो फैलता है, मलेरिया जो फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है, स्पोरोजोइट के। तो अगर तुम्हें प्लाज्मोडियम का फैलने वाला रूप देखना है, तो प्लाज्मोडियम का फैलने वाला रूप कौन सा है, स्पोरोजोइट। ठीक है, उसके बाद प्रारंभ में ये यकृत, मतलब लीवर में अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। बताया था ना मैंने अभी, जैसे ही तुम्हारे अंदर स्पोरोजोइट गया, वो क्या करेगा, लीवर में अपनी संख्या क्या करेगा, बढ़ाएगा, और फिर लाल रुधिर कणिकाएं, मतलब आरबीसी पर आक्रमण कर देगा। क्या कर देगा, आरबीसी पर क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा, जिससे आरबीसी क्या हो जाएंगी, फट जाएगी, जिसमें से एक टॉक्सिक पदार्थ, विषैला पदार्थ निकलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, हीमोजोइन। क्या बोलते हैं जिसको, हीमोजोइन निकलता है। इसी के कारण ठिंडुरन व बहुत अधिक बुखार होता है। ठीक है, ठिंडुरन मतलब ठंड के साथ यार कपकपाहट। ठीक है, कपकपाहट, सरसराहट, सुनी तुमने मेरे शरीर में ना, कपकपाहट, सरसराहट, तो बहुत पहले वायरल हुई थी एक वीडियो। हाँ जी, नू कह रही है भेजूंगी। क्या करेगा, सबसे नॉर्मल ये वाला डायग्राम याद रखियो, अपने अपनी बना भी लेना। मादा मच्छर ने काटा, ठीक है, इसकी व्यक्ति के अंदर क्या गया, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या करेगा, लीवर में आएगा, लीवर में आके क्या करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। फिर लीवर से कहाँ जाएगा, आरबीसी में जाएगा। किस में जाएगा, आरबीसी में जाएगा। आरबीसी में क्या करेगा, आरबीसी फट जाएगी, जिसके अंदर हीमोजोइन नाम का एक विषैला पदार्थ निकलेगा, जिसके कारण ठंड लगेगी और क्या होगा, बुखार चढ़ेगा तुम्हें। ठीक है, इसके बाद देखो, ठंड में बहुत अधिक बुखार होता है जब मादा एनाफ्लीज मच्छर किसी संक्रामित व्यक्ति को काटती है। अब ये व्यक्ति जो है ठिंडुरन के साथ इसे क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है। क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है। ठीक है, अब बुखार हो रहा है, अब इसको क्या करेगी, कोई मच्छर काटेगा, क्या करेगा इसको, मादा एनाफ्लीज मच्छर काटेगी इसको। ठीक है, देखो जरा,
जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रामित व्यक्ति को काटती है, संक्रामित व्यक्ति जिसको मलेरिया हो रहा होगा, ठीक है, तब परजीवी उसके शरीर में, परजीवी मतलब प्लाज्मोडियम, यार प्लाज्मोडियम ही तो परजीवी है, वही तो रहेगा मच्छर के अंदर और किसके अंदर, तुम्हारे अंदर, वही तो है परजीवी। तो अब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्लाज्मोडियम किसके शरीर में चल जाएगा? अब मच्छर के। नहीं पता क्या चल रहा, क्या हो रहा है। यो मच्छर था, ठीक है, संक्रामित मच्छर था। कैसा? मतलब इसके पास पहले से ही क्या था? स्पोरोजोइट क्या है? एक प्लाज्मोडियम का दूसरा रूप है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था? स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट क्या करेगा? लीवर में जाएगा, अपनी संख्या में क्या करेगा? नॉर्मल व्यक्ति को, सामान्य मनुष्य को इसने काट लिया और लीवर में गया, ये स्पोरोजोइट अपनी संख्या में क्या करी? वृद्धि करी। अब वृद्धि करने के बाद आरबीसी में चला गया है, ठीक है। आरबीसी क्या कर जाएगी? फट जाएगी और वहां से क्या निकलेगा? एक विषैला पदार्थ निकलेगा जिसको क्या बोलते हैं? हीमोजोइन। क्या बोलते हैं? इसी की वजह से क्या होता है? बुखार, और ठंड के साथ बुखार चढ़ेगा, ठीक है। अब क्या हो गया? इस व्यक्ति को क्या हो गया? अब हो गया बुखार, मलेरिया हो गया इसे। अब कोई मादा मच्छर आएगी और इस व्यक्ति को काटेगी, ठीक है। क्या करेगी? काटेगी, ठीक है, काटेगी ना। अब ये जो हीमोजोइन है ये किसके अंदर चल जाएगा? मच्छर के अंदर। और उसकी जो लार ग्रंथियां होती है ना, लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी भी लार ग्रंथियां होती हैं, उसके अंदर ही हीमोजोइन क्या कर जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। और जो आगे का परिवर्धन होगा वो किसके अंदर होगा? लार ग्रंथियों के अंदर। जो उसकी मच्छर की लार ग्रंथियां है ना, उसके अंदर आगे का परिवर्तन होगा। मतलब आगे अगर वो जवान हुआ, बुढ़ा हुआ, सब किसके अंदर होगा? किसके अंदर होगा? वो मच्छर के अंदर होगा। वो पता नहीं क्या कर रही ऐसा समझ लो, वो यहाँ तक बचपन में है। कहाँ तक? बचपन की अवस्था में, वो तुम्हारी अवस्था में हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या होना? यंग भी होना, ठीक है। 24-25 साल का होगा तुम, यंग हो जाओगे। उसके बाद तुम बुढ़े भी होगे। तो वो सारा किसके अंदर होगा? मच्छर के अंदर। ये प्लाज्मोडियम बाकी का अपना जीवन यापन कहाँ करेगा? उस मच्छर के अंदर, ठीक है। और ये हीमोजोइन पता मच्छर के अंदर किस में बदल जाएगा? फिर से किस में बदल जाएगा? स्पोरोजोइट में। ये हीमोजोइन किस में बदल जाएगा? फिर से स्पोरोजोइट्स में, ठीक है, स्पोरोजोइट्स में। अब स्पोरोजोइट्स किसके अंदर है? मच्छर के अंदर। अब ये मच्छर किसको काटेगा? स्वेत व्यक्ति को काटेगा, फिर से यही चलेगा। बस यही तो है, और क्या है? समझ नहीं आया क्या? आगे समझ। ये मच्छर कैसा था? इसके अंदर क्या था? स्पोरोजोइट। इसने मतलब पहले ही किसे डस रखा था? संक्रमित व्यक्ति को, मतलब जिसको क्या हो रखा था? मलेरिया। तो उसके अंदर से क्या निकला होगा? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट निकला, इसने स्वस्थ व्यक्ति को काट दिया। वो स्पोरोजोइट किसके अंदर चले गया? उस व्यक्ति के अंदर। उस व्यक्ति के अंदर जैसे स्पोरोजोइट आएगा, वो कहाँ जाएगा? सीधा लीवर में। लीवर में क्या करेगा? वो अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। फिर लीवर से कहाँ जाएगा? खून में जाएगा, रक्त में जाएगा, जिससे आरबीसी क्या हो जाएगी? फट जाएगी। उससे क्या निकलेगा? एक विषैला पदार्थ निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं? हीमोजोइन। क्या बोलते हैं इसको? हीमोजोइन। इस हीमोजोइन की वजह से तुम्हें ठंड लगेगी और क्या आएगा? बहुत तेज बुखार होएगा, ठीक है। ये हीमोजोइन, अब हीमोजोइन है नहीं, हीमोजोइन तक। अब इस व्यक्ति को क्या होगा? मलेरिया हो चुका है। अब इसको कोई ऐसा मच्छर काटेगा जिसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल है, वो खून पीने आया है तुम्हारा, ठीक है। वो जो लेडीज मच्छर है वो क्या पीने आई है? खून पीने आई है तुम्हारा, वो तुम्हें भी नहीं बख्शेगी, ठीक है। वो स्त्री है, कहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो क्या करेगा? वो मच्छर काट लेगा इसको। अब उसके अंदर क्या होगा? ये हीमोजोइन किस में बदलेगा? फिर से स्पोरोजोइट में। मतलब आगे का जो परिवर्तन होगा उसका, ठीक है, वो बड़ा होगा, बुढ़ा होगा, वो कहाँ होगा? सब कुछ मच्छर के अंदर होगा। ये हीमोजोइन फिर से किस में बदल जाएगा? स्पोरोजोइट में। अब स्पोरोजोइट तो किसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा? जो उसकी मच्छर की लार ग्रंथियां होगी उसमें। अब ये मच्छर किसी और को काटेगा, फिर से वही साइकिल चलेगी ये वाली, ठीक है। कोई दिक्कत? दिखने में लग रहा होगा तुम्हें बड़ा, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है यार, ठीक है। तो परजीवी उसके शरीर में अंदर प्रवेश कर जाता है और आगे का परिवर्तन वही करता है, मतलब मच्छर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। मच्छर के अंदर क्या करेगा? आगे का परिवर्तन करेगा। और ये परजीवी अपनी संख्या में मच्छर के अंदर बढ़ोतरी करते रहेगा, ठीक है। और जीवाणु स्पोरोजोइट बन जाते हैं। मैंने बताया ना, जो हीमोजोइन है वो किस में बदलेगा? स्पोरोजोइट में। किस में बदलेगा? स्पोरोजोइट में। जो उस मच्छर की लार ग्रंथियों में जमा हो जाएगा, ठीक है। लार ग्रंथियों में जमा हो जाएगा क्या? स्पोरोजोइट। जब यह मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणुज मतलब स्पोरोजोइट उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ऊपर की सभी घटनाएं इसी प्रकार दोहराई जाती है, ठीक है भाई।
उसको पढ़ो एक बार, इसको भी पढ़ो और इसको भी देखो, अभी पूछूंगा इसके बारे में, ठीक है। यही बता दियो मुझे तुम, अपने हिसाब से लिख लो, चाहे पिछले अगर तुम्हें थ्योरी समझ में नहीं आए ना, अपने हिसाब से लिख लियो छोटा करके। माइक चल नहीं रहा, चल रहा है यार, हार्ट अटैक ना दे यार, बंद कर। ये थ्योरी है इसकी, ठीक है, पढ़ लियो इसको आगे। प्रोटोजोआ से चल ली ना, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, बात नहीं, अमीबता है, नोबिता नहीं, हाँ अमीबियोसिस बोलते हैं इसको। किससे होती है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से पहली बीमारी कौन सी है? मलेरिया। कौन सी है? मलेरिया किससे? प्रोटोजोआ से। और कौन से प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम से, ठीक है। इतना याद रखना, वो 3 प्रजाति याद नहीं रखनी जो मैंने तुम्हें बताई थी, सिर्फ इतना याद रखना, प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ की कौन सी प्रजाति से? ठीक है। अब दूसरी बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होती है, वो उसको बोलते हैं अमीबता या अमीबी अतिसार, इंग्लिश में बोलते हैं अमीबिएसिस, ठीक है। यह रोग मानव की बड़ी आंत में पाए जाने वाले एंट अमीबा, किससे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। क्या है ये? एक प्रोटोजोआ है ये, क्या ये? एक प्रोटोजोआ का प्रकार है, ठीक है। और ये कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? बड़ी आंत में। मानव की किसमें? बड़ी आंत में। नेचुरली पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से तुम्हारे अंदर भी है ये, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यह है रोग मानव की बड़ी आंत में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, किससे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन परजीवी से होता है। परजीवी बताना क्या हो, ठीक है। क्या हो परजीवी, बताइए क्या हो? अच्छा, वो तो परपोषी हो। परजीवी वो होगा जो भोजन भी प्राप्त, दूसरे से भोजन भी प्राप्त करेगा लेकिन रहेगा भी वहीं। हाँ, दूसरे से अगर भोजन प्राप्त करेगा तो परपोषी होगा। जू बताई थी मैंने, जू इन्हें पिस्सू बताया था, अभी बताया था इन्हें। ठीक है। घरेलू मक्खी इस रोग के परजीवी को संक्रमित व्यक्ति से मल से खाद्य तथा खाद्य मतलब खाने वाली चीज, ठीक है, खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें दूषित करता है। इसका मतलब पता क्या है बताओ, क्या है इसका मतलब? ये तो यही पढ़ रही, तो क्या है? ये तो यही पढ़ रही जो लिखा हुआ है नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बता। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? घरेलू मक्खी इस रोग के परजीवी, इस रोग के परजीवी मतलब इस रोग का परजीवी कौन है? परजीवी कौन है? मक्खी चला रही है सच में? क्यों, क्या होगा? जैसे वहां पे क्या थी, जो मलेरिया का जो परजीवी था प्लाज्मोडियम, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम कौन कर रही थी? वो मादा मच्छर, ठीक है। ऐसे ही जो ये है ना एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये एक परजीवी है, ठीक है, जो तुम्हारी बड़ी आंत में रहता है। इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम कौन करेगा? घरेलू मक्खी, जो नॉर्मल मक्खी होती है। और ये कहां से पहुंचाएगी इसको? संक्रमित व्यक्ति के मल से, ठीक है, पोटी, ठीक है, मल से। इसलिए आज के बाद वो खाना मत खाना जहां मक्खियां बैठती हैं, ठीक है। तुम्हें ये हो सकता है।
ठीक है, मल मल से कहां तक लेके जाएगी? अगर मक्खी क्या इसमें क्या दिक्कत है बता? ये तो बताना ही पड़ेगा। वो पूछ रही मल क्या हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो मक्खी होगी, ठीक है, मल से कहाँ ले जाएगी? खाद्य पदार्थों में, जो खाने वाली चीज है। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था ना, कहीं से रास्ते में चलते तुमने पकौड़ी खा ली, समोसे खा लिए, ठीक है, वहां तक लेके जाती है किसको? एंटमीबा हिस्टोलिटिका को, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या बैठा होगा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका बैठा होगा, उसके अंदर वो परजीवी बैठा होगा पकौड़ी के ऊपर। वो तुमने खाई और तुम्हारी बड़ी आंत में गया, ठीक है। तो देख ज्यादा, बहुत ज्यादा होता होगा। एक और बताया था मैंने ऐसा, टाइफाइड नहीं बताया था क्या? संदूषित खान पान से, जो गंदे खाद्य पदार्थ हो उनसे क्या फैलता हो? टाइफाइड का जो होता है ना, वो भी फैलता है, ठीक है। लक्षण से पहचानने के, हाँ बीमारी है ये। हाँ नहीं, सब में नहीं मिल सकती, जिसमें जिसके ऊपर ये होगा ना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तभी तो क्या होगा ना, मक्खी आ रही, मक्खी भगाओ, ठीक है। उनको इसका मतलब नहीं पता, घर वालों को नहीं पता इसका मतलब कि ये बीमारी हो सकती है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं मक्खी भगाओ, ठीक है। देखो जरा, मक्खी चला रही का कहाँ? लक्षण देखो इसके क्या होंगे? कब्ज होगी। कब्ज का मतलब पता क्या हो? कब्ज का मतलब एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी का मतलब क्या हो? क्या हो एसिडिटी का मतलब? गैस नहीं पास होती, खट्टी तक। कब्ज होगा, पेट में पीड़ा होगी, और क्या होगी? ऐंठन होगी, ठीक है। आठ का बन जाओगे तुम ऐसे। अत्यधिक श्लेष्मल और रक्त के थक्के वाला मल। तुम्हारा जो मल होगा ना, उसमें क्या आएगा? ब्लड आएगा। क्या आएगा? ब्लड आएगा। और श्लेष्मल, श्लेष्मल पता किसे बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पस को बोलते हैं, मुआद, वो आती है, ठीक है। ठीक है भाई, ये वाला इसका ये वाला मेन लक्षण है इसमें, ठीक है। मल में क्या आता है? रक्त आता है, और क्या आती है? पस आती है, श्लेष्मा की परत आती है। याद करो जल्दी इसको, पहले तो ये याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, जो अमीबी अतिसार है या अमीबता है, इसका जो परजीवी है, मतलब इसका जो रोग कारक है, रोग करने वाला है, वो कौन है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्शन में भी देखे आ सकता है ये, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो गया। वाहक कौन है इसका? घरेलू मक्खी, मधुमक्खी नहीं, मक्खी। ये लास्ट है, फिर देख लो जल्दी। ये रटो ये नाम, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, लिख के देख लो एक बारी। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, प्रोटोजोआ है ये। बड़ा क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन क्या आएगा? प्रोटोजोआ से होने वाली 2 बीमारियों के बारे में वर्णन कीजिए। फिर तुम्हें 2 बीमारी कौन कौन सी लिखनी पड़ेगी? पहले मलेरिया और दूसरी ये, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जीवाणु से होने वाली 2 बीमारियों के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है, और उसके लक्षण भी बताइए और उसके उपचार भी बताइए। उपचार क्या होंगे उसके? अगर कोई बीमारी जीवाणु से, एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, ठीक है। क्या आएगा क्वेश्चन कि जीवाणु से होने वाली बीमारियों की 2 बीमारियों का वर्णन कीजिए, उनके लक्षण बताइए और उनका उपचार भी, ठीक है। उपचार क्या लिखना तुम्हें उसमें? अगर जीवाणु से हो रही है कोई बीमारी, तो उसके उपचार में एक लाइन लिखनी है कि इस बीमारी को सही करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? एंटीबायोटिक या प्रतिजीवी, ठीक है। और लक्षण तुम्हें मैंने सबके बता ही रखे हैं। अगर वायरस से हो रही है कोई बीमारी, एंटी वायरल, क्या बोलते हैं? एंटीवायरल, ठीक है। प्रतिविषैली बोलते हैं उसको हिंदी में। हो गए। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से हो रहा, घरेलू मक्खी इसकी क्या है? इस परजीवी की वाहक है। कैसे कैसे फैलेगा पता चल गया। लक्षण
कब्ज होगी, पेट में पीड़ा होगी, इसके थोड़े अलग ही लक्षण हैं। श्लेष्मल, अत्यधिक श्लेष्मल और रक्त के थक्के वाला क्या आएगा, मल। ठीक है। उसके बाद प्लेटी हेलमिंथीस से होने वाली बीमारी, प्लेटी हेलमिंथीस। ठीक है। जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स, सबसे शुरू में जो एनिमल्स बने थे, सबसे पहले क्या बना था, क्या बना था, किसी को पता क्या बने होंगे सबसे पहले? सिंपल जीव बने थे। ठीक है। 9th में भी है, 11th में भी। सबसे पहले बना था पोरीफेरा, जिनके शरीर में क्या होते थे, छोटे छोटे छेद होते थे। ठीक है। पोरीफेरा बना, फिर सिलेंट्रेट आया, थोड़ा डेवलप हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, टीनोफोरा आया। टीनोफोरा के बाद क्या आया, प्लेटी हेलमिंथीस आए। प्लेटी हेलमिंथीस के बाद आए क्या आए, एसके हेलमिंथीस। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, मोलस्का आया। क्या आया, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। यार पता ही नहीं कुछ, पढ़ाई नहीं जब। फिर इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकोडेटा, और फिर आया कोल्डेटा। कोल्डेटा मतलब जिसमें तुम रहते हो, जो तुम्हारी है। ठीक है। कोल्डेटा मैंने बताया था, जिसकी क्या होती है, ये रीढ़ की हड्डी होती है, उनको क्या बोलते हैं, कोल्डेटा। ठीक है। उसमें फिर क्या आया था, सबसे पहले मछली आया था, बताया था ना एक दिन, मछली आई थी। मछली के बाद सरीसृप आया था, उभयचर आया था। ठीक है। मेंढक वेंढक, सरीसृप मतलब छिपकलियां वगैरह। फिर पक्षी आए थे। पक्षियों के बाद क्या आया था, फिर स्तनधारी। ठीक है। जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारियों में ही आते हो तुम। ठीक है। तो ऐसे ये प्लेटी हेलमिंथीस एक ग्रुप है एनिमल्स का। अब देखो, हाँ हाँ, स्तन तो है ना, डेवलप नहीं हो पाए। स्तन, स्तन मतलब स्तन होने चाहिए, चाहे वो दूध पिला रहे नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। अगला देखो जरा, प्लेटी हेलमिंथीस से होने वाली बीमारी। सबसे पहली कौन सी है इसमें, एस्केरिता। क्या है, या एस्केरिस, क्या है, एस्केरिस, एस्केरिस। ठीक है। या एस्केरिएसिस भी बोलते हैं इसको। एस्केरिता याद रखना, तुम्हें क्या याद रखना, एस्केरिता। किससे होता है ये रोग किससे होगा, एस्केरिस द्वारा होता है। यह रोग संदूषित जल से फैलता है, और किससे, सब्जियों से। ठीक है। और फल आदि के सेवन करने से फैलता है। ठीक है। उसके बाद लक्षण क्या है इसके, आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। ठीक है। मांसपेशियों में क्या होगा, दर्द होगा पूरे शरीर में। हाँ ना, अंदर जैसा तेरे दिमाग में कुंज में हाँ, हो सकता है हाँ हाँ, यही है भाई। और जो पूरे शरीर में जो आंतरिक जो ब्लड निकल रहा है इंटरनल बॉडी में, ठीक, एक तो वो जो बाहर होगा वो तो छोड़ दो, पूरे शरीर में कहीं भी मेरे पैर में हो रहा है, जिसमें मेरे पैर में हो रहा है, तो उसका मतलब वो क्यों रहा, क्या कारण होगा, बीमारी हो सके कुछ, जुगाड़ तो होगा ये, पूरे शरीर में कहीं मिलता। हाँ, पूरे शरीर में कहीं सोच लो। सोच लिया मैंने, ज्यादा नहीं सोच रहा। ठीक है। नंबर दो क्या है, फाइलेरिया। क्या है, या इसको बोलते हैं हाथी पांव रोग। इसमें एक पैर जो होता है ना, फूल के मोटा हो जाता है बहुत। मैंने देखा है, एक देहरादून में केस है इसका, हाथी पांव रोग का। देहरादून में था एक केस इसका। यह रोग
फाइलेरिया बोल रहे फाइलेरिया। इसमें एक, हो जाएगा। हाँ, एक जो पैर होगा ना बहुत मोटा हो जाएगा, फूल के ना चला जाएगा ना कुछ होगा। यह है रोग व्यूचेरिया बैंक्रोफ्टाई। क्या? व्यूचेरिया बैंक्रोफ्टाई और व्यूचेरिया मेलाई, इससे होता है। व्यूचेरिया बैंक्रोफ्टाई और व्यूचेरिया मलाई के द्वारा होता है, मेलाई के द्वारा होता है। यह इस रोग का भाग जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर। इस मच्छर इस मच्छर का क्या नाम है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। वहां के इसके लक्षण क्या? ये जो रोग होगा अगर मेरे पैर में कोई मच्छर बैठेगा उससे वाटा होगा। और अगर उस मच्छर ने किसी ऐसी व्यक्ति का काट रखा होगा पहला जिसको ये बीमारी हो रखी है, तो मूल कारण क्या है? पेट का तो सेकेंडरी पार्ट होगी ना, मूल कारण नहीं है। हो ही नहीं सकता। फिर ये सब चीजें तो पे कम पड़ा है। फिर तो वो तो यही बात होगी ना भाई, फाइलेरिया का मूल कारण तो होगा ही। फिर तो वही यही बात होगी। सबसे पहले कोशिका कहाँ आई थी, उसने बता दिया कि ऐसा आई थी। नहीं, फाइलेरिया का मूल कारण क्या होगा? ये फैले तो ये फैलने वाली बात होगी। इसकी कोई जड़ तो होगी, ये जड़ से नहीं होगी। कम पड़ा। ठीक है, तो जब नहीं पता तो नहीं पता, इसमें क्या है। और क्या लक्षण देखो इसके। यही तो पता ही नहीं है। ये तो पहले बहुत बड़ा साला कहां आया है। यही तो पढ़ा है, ये होगा क्या इसकी जड़ तक जाएंगे बिल्कुल। ये नहीं पता मैंने भी नहीं पढ़ा इसलिए। लक्षण देखो, ये रोग कारक व्यूचेरिया बैंक्रोफ्टाई और व्यूचेरिया मलाई आधे पांव की लसिका वाहिकाओं में कई वर्षों तक रहता है। कहाँ रहता है? आधे पांव की लसिका वाहिकाओं में। कोई साल तक पैर मोटा ही रहेगा। हाँ, अच्छा, बस एक पैर मोटा होगा, एक पैर मोटा हो जा, हाथ नहीं हो सकते। ना हाथ नहीं उठता। ऐसा क्या ये इस वाले पार्ट को, यहाँ से नीचे नीचे वाले पार्ट को ही वो करता है। वो धोखे तो और काट लिए। वहां भी वो करता है, ये देखो, जिससे पैर फूलकर मोटा हो जाता है। कई बार इससे जननांग भी प्रभावित होते हैं। जो आप सोच रहे हो सही था। जननांग भी क्या हो जाते हैं? प्रभावित होते हैं इससे। ठीक है, भगवान मुझे कोई मानता क्या नाम है? अब सबसे लास्ट में कवक, कवक से होने वाले रोग। मुझे समझ में आया यार, ये जो मादा की जगह से अच्छा है, ये क्यों बात कर रहे हो? कुछ भी सबसे लास्ट वाला है कवक। कवक से होने वाले रोग। मच्छरी। गुड इवनिंग मैम, मेरा लोन के लिए फोन किया था। तुम्हारी गुड मॉर्निंग की तुमने लोन के लिए नहीं है। तुमने गलती नहीं करी क्या? ये तो बता दो। कवक से फंजाई, कवक से होने वाले रोग। दाद हुए किसी को कभी? दाद यार ये कवक क्या होगा? कवक नहीं होगा, ये काई खाई चीज है। काई हो। थोड़ी की कटाई बहुत सारे पदार्थ होंगे। यो कवक क्या नाम था? मशरूम, ये भी एक कवक ही। ये भी कवक की कटाई नहीं होगी तो वो भी हो रहा है। देखो जरा, दाद कवक से होने वाला रोग है। रिंग वॉर्म बोलते हैं इसको। हाँ, रिंग गाड़ी तो आती है, इसको सही करने के लिए रिंग गार्ड लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका नाम क्या है? रिंग वॉर्म। जालिम लोशन। यह संक्रामक रोग है, मतलब फैलने वाला रोग है। कैसा? फैलने वाला रोग है और मनुष्य में बहुत ही सामान्य है, बहुत कॉमन है। ये रोग माइक्रोस्पोरम, क्या? और ट्राइकोडर्मोफाइटोन, पहले तो नाम याद कर लो।
एपिडर्मोफाइटोन, 3 नाम है। माइक्रोस्पोरम, मैथ से याद रखना है, मैथ से, MES। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और मैट है ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन क्या है? ट्राइकोफाइटोन। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। मैट होने की नहीं आती थारे, कल तक भी नहीं होने की आती। बस पहले तो मैं जितने सारे मैंने इतने सारे वो पढ़ा दिए, नहीं तो मैं रोग पढ़ा दिए इनकी, तुम्हें यही रटने जाके आज किसो कौन सा रोग। लक्षण क्या है इसके? इस रोग में नाखून, त्वचा और स्कैल्प, खोपड़ी, ठीक है, पर सूखे सूखे निशान हो जाते हैं जिनमें कहा जाती है कि यह रोग रोगी के वस्त्रों से, कंघे आदि के प्रयोग करने से फैल सकता है। वस्त्र प्रयोग करोगे अगर तुम किसी रोगी के, ठीक है, या कंघा वगैरह, उनसे फैल सकता है ये, ठीक है। सारे के सारे तुम्हें क्या करके लाने हैं याद। अब समझ में आ गया। ये ना हुआ अपना सारा सामान अलग रखो। इसलिए वो सब पता था, हैं?